हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हेडर्स एक्सचेंज क्या होता है RabbitMQ में। तो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक एक्सचेंज देख लिया था। अभी हम देखते हैं कि हेडर्स एक्सचेंज और टॉपिक एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है, हेडर एक्सचेंज कैसे काम करता है, क्यों हेडर एक्सचेंज को हमको यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। RabbitMQ बेसिकली पब्लिशर होता है, देन एक्सचेंज होता है, देन कुछ क्यूज होते हैं। अगर आपको याद है तो यही हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि RabbitMQ का आर्किटेक्चर क्या है। पब्लिशर मैसेज भेजता है एक्सचेंज को, देन एक्सचेंज क्यूज को राउट करता है बेस्ड ऑन सम बाइंडिंग इंफॉर्मेशन। हमको क्यू को एक्सचेंज के साथ बाइंड करना पड़ता है। टॉपिक एक्सचेंज में क्या होता था कि राउटिंग की के बिहाफ पे हम लोग बाइंड करते थे क्यू को एक्सचेंज के साथ। हेडर्स एक्सचेंज में क्या होता है, अगर अब हम हेडर एक्सचेंज मान लें कि एक्सचेंज हेडर है, तो फिर जो बाइंडिंग होती है क्यू के एक्सचेंज के साथ वो हेडर्स के थ्रू होती है। बेसिकली पब्लिशर मैसेज भेजता है एक्सचेंज को, एक्सचेंज क्यूज को डाइवर्ट करते हैं। देन एक रिसीवर होता है जो क्यूज को लिसन कर रहा होता है और अपना मैसेज वो गेट कर लेता है। तो हेडर एक्सचेंज में क्या होता है कि हम हेडर्स के थ्रू बाइंड करते हैं क्यू को एक्सचेंज के साथ। अब हेडर क्या होता है, हेडर एक की वैल्यू पेयर होता है बेसिकली, जिसके थ्रू हम कुछ इंफॉर्मेशन बताते हैं एक्सचेंज को कि ये इंफॉर्मेशन है, इसके हिसाब से आपको राउटिंग करनी है। जैसे हम यहाँ पर जैसे हम पिछली वीडियोस में अपनी इमेज प्रोसेसिंग वाले सिनेरियो को लेकर चलते हैं, यहाँ पर भी अगर लेकर चले तो हम एक हेडर बाइंडिंग बना सकते हैं जिसमें लिख देते हैं हम की जो, और वैल्यूज की देते हैं कन्वर्ट, देन एक की देते हैं फॉर्मेट, वैल्यूज की देते हैं जेपीजी। तो मेरी इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्सचेंज क्यू के साथ बाइंड हो गया। तो जैसे ये मैसेज एक्सचेंज को मिलेगा, जो मैसेज के साथ में बाइंडिंग, जो मैसेज के साथ में हेडर्स आ रहे हैं, तो हमको मैसेज को भी राउटिंग की नहीं देनी है, हमको मैसेज को भी हेडर देके भेजना है। ठीक है, और ये हेडर बाइंडिंग के जो हेडर्स होंगे उनसे मैच होगा और उसके हिसाब से ही फिर मैसेज डाइवर्ट होगा। जब हम बाइंडिंग बनाते हैं तो बाइंडिंग में जो हेडर हम सेट करते हैं ना, तो बेसिकली उसमें एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है एक्स डैश मैच। इसकी दो वैल्यू हो सकती है, एक हो सकती है ऑल, दूसरी हो सकती है एनी एक्स मैच। तो अगर हमने इसकी वैल्यू रखी है ऑल, ऑल का मतलब होता है कि जो भी हेडर्स मैसेज में आ रहे हैं, जो भी हमने हेडर्स इस बाइंडिंग सेट किए हैं वो सारे मैच होने चाहिए, तभी ये मैसेज क्यू को डाइवर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये एनी हो जाता है, अगर इसका वैल्यू हम एनी रख देते हैं, एनी का मतलब होता है कि इन हेडर्स में से कोई एक भी अगर मैच हो गया, मैसेज का और जो बाइंडिंग है, एक भी हेडर अगर मैच हो गया तो ये जो मैसेज होगा ये डाइवर्ट हो जाएगा क्यू को। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये मेरा मैसेज आ रहा है, मैसेज में मैंने पैरामीटर जो हेडर भेज रखे हैं वो रखे हैं जो कन्वर्ट फॉर्मेट जेपीजी। तो ये मैसेज इन हेडर्स के साथ एक्सचेंज के पास आया, एक्सचेंज ने बाइंडिंग और मैसेज के जो हेडर्स थे इनको मैच किया। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऑल रख देते हैं एक्स मैच को, तो अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या बाइंडिंग में जितने भी हेडर्स दिए हुए हैं वो मैसेज के सारे हेडर से मैच करते हैं। तो अगर यस, जैसे हमारे केस में मैच कर रहे हैं, तो ये मैसेज डाइवर्ट हो जाएगा क्यू को। अगर ये जीपीजी की जगह हम बीएमपी भेज देते हैं, तो अभी के लिए कोई भी ऐसी बाइंडिंग नहीं है जो बीएमपी फॉर्मेट के लिए भी डाइवर्ट करती हो मैसेज को, तो ये मैसेज डाइवर्ट नहीं होगा। अगर हम Q2 को बाइंड करते हैं, हम उसको एक्स मैच ऑल दे देते हैं, देन जो कन्वर्ट दे देते हैं, देन फॉर्मेट
बीएमपी दे देते हैं। तो फिर अगर हम ये बीएमपी भेज रहे हैं यहाँ से जो कन्वर्ट फॉर्मेट बीएमपी, तो ये एक्सचेंज के बाद मैसेज जाएगा, ये जो एक्सचेंज होगा फिर ये क्या करेगा, चेक करेगा बाइंडिंग्स को और इसके हिसाब से अभी ये वाला मैसेज Q2 को भेज देगा। अब Q3 को अगर हमने मान लिया Q3 है और इसकी हमने बाइंडिंग कर रखी है बेसिकली एक्स मैच एनी जो कन्वर्ट एंड फॉर्मेट, इसको हम PNG ले लेते हैं। तो हमने जैसे कोई मैसेज आएगा, हमने इसको एनी कर रखा है, तो जैसे ही मैसेज आएगा अगर एक भी पैरामीटर इससे मैच हो गया तो वो मैसेज यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये आया मैसेज जॉब कन्वर्ट फॉर्मेट JPEG, तो ये इस क्यू को भी गया JPEG वाला क्योंकि इससे मैच हो रहा था, और साथ में एनी, तो जॉब कन्वर्ट वाला जो पैरामीटर है ये भी यहाँ से मैच हो गया, तो ये मैसेज Q3 को भी चला जाएगा। और फाइनली रिसीवर ने जो सा भी क्यू लिसन किया हुआ होगा वो मैसेज रिसीवर को मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ हेडर एक्सचेंज इन RabbitMQ वर्क्स। अभी मैंने थोड़ी सी इस वीडियो में थ्योरी भी मैं लिख के लाया हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा नोट्स अगर बनाने हुए उसमें भी हेल्प हो जाए। उसमें जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं एग्जैक्ट वही चीजें मैंने लिखी हुई है, तो एक बार उस सेक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज हेडर्स एक्सचेंज इन RabbitMQ? Basically, header exchange in RabbitMQ is a type of exchange that routes message based on message header values rather than routing की। तो headers exchange में क्या होता है, जो मैसेज की हेडर वैल्यूज होती है उनके बेस पे राउटिंग होती है मैसेज की, ना कि राउटिंग की के बेस पे। हाउ हेडर एक्सचेंज वर्क्स व्हेन अ मैसेज इज पब्लिश्ड, इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ हेडर्स। जैसे कि हमने ऊपर देखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है ऊपर कि ये हेडर्स ये मैसेज के पास हेडर्स रहेंगे ना कि राउटिंग की, और यही फिर जब बाइंडिंग हम करेंगे तब भी हेडर्स की बाइंडिंग करेंगे, और फिर ये बाइंडिंग वाले हेडर और मैसेज वाले हेडर आपस में कंपेयर होते हैं और उसके बेसिस पे आगे राउटिंग होती है। आई थिंक ये सब मैंने यही मेंशन किया हुआ है। क्यूज आर बाउंड टू द हेडर एक्सचेंज विद देयर ओन हेडर कंडीशन। द एक्सचेंज कंपेयर्स the headers to binding header। ओके, मैसेज हेडर को कंपेयर किया जाता है बाइंडिंग हेडर के साथ और तब राउट होता है मैसेज अकॉर्डिंगली। हेडर क्या होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस, नथिंग देन की वैल्यू पेयर्स एडेड टू द मैसेज। जैसे हमने ये की वैल्यू पेयर एक अटैच कर दिया है मैसेज के साथ। बाइंडिंग आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर आल्सो नथिंग बट की वैल्यू पेयर्स। इसमें के पैरामीटर होता है एक्स मैच विच वी ऑलरेडी डिस्कस। इसकी वैल्यू ऑल हो सकती है, एनी हो सकती है। ऑल है तो ऑल हेडर कंडीशंस मस्ट मैच। और हेडर में जितने भी पैरामीटर्स हैं या कंडीशन उनको बोल देते हैं, अगर सारी मैच होती है मैसेज के जो हेडर्स आते हैं तभी वो इन केस ऑफ ऑल, अगर एक्स मैच ऑल है तो मैसेज डाइवर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर एनी है एक्स मैच तो फिर अगर एक भी कंडीशन मैच हो जाती है तो ये डाइवर्ट हो जाता है मैसेज क्यू को। और नंबर 3, राउटिंग की इग्नोर्ड। तो हेडर एक्सचेंज में राउटिंग की का कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये भेज भी दोगे तो इग्नोर हो जाएगी क्योंकि राउटिंग डिसीजन जो भी है वो हेडर के बेसिस पे ही होते हैं। फिर ये एक एग्जांपल सिनेरियो है, ऊपर हमने अपना इमेज प्रोसेसिंग का एग्जांपल सिनेरियो लिया था। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल सिनेरियो ले रखा है कि अगर कोई नोटिफिकेशन सिस्टम है हमारी और हमारे पास ना नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके की हो सकती है बेसिकली, तो हम चाहते हैं कि जिस टाइप की नोटिफिकेशन आए हम उसको उस हिसाब से हैंडल करें। तो जैसे नोटिफिकेशन अगर टाइप अलर्ट है और सीवियरिटी हाई है तो ये अलग तरीके से प्रोसेसिंग हो, अगर टाइप वार्निंग है या एरर है तो अलग तरीके से प्रोसेसिंग हो, और सीवियरिटी हो तो कुछ डिसीजन में चेंजेस आ जाए प्रोसेसिंग के। तो ये सारी चीजें हम हेडर्स के थ्रू, हेडर एक्सचेंज के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से हम अपना हेडर्स भेज सकते हैं। बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन सेट कर देंगे एक्स मैच एनी टाइप अलर्ट सीवियरिटी क्रिटिकल, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार मेरे पास तो टॉपिक एक्सचेंज भी था और वो कितना सिंपल भी था ना कि एक बस बाइंडिंग
की या राउटिंग की भेज दो जो कि स्ट्रिंग है, उसमें भी कुछ आप ये है ना स्टार और हैश के थ्रू इसको डायनामिक भी कर सकते हो। तो फिर मैं क्यों हेडर्स वाला एक और एक्सचेंज की जरूरत पड़ गई, क्यों उसको सीखूं? बेसिकली अगर आपका जो मैजिक जो लॉजिक है, जो राउटिंग का लॉजिक है, आपका जो कंडीशन है वो कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में हेडर जो आपका जो ये हेडर एक्सचेंज होता है ये बेटर तरीके से उसको हैंडल कर सकता है। जैसे कि दे भी रखा है, इफ राउटिंग डिसीजन नीड टू कंसीडर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स देन हेडर्स आर बेटर सूटेड। डायनामिक फिल्टरिंग, you can dynamically change headers per message without having to modify the routing key format। so अगर आप राउटिंग की के थ्रू कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हैंडल करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी की है इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा, ये हैंडल करना पड़ेगा कि कब कौन सी की यूज होनी है क्या। ये थोड़ा यूज करने में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेडर्स में क्या है कि आप सिंपल एक की वैल्यू पेयर बना लो, उसमें जो भी बाइंडिंग आपने बना रखी है, सेट कर रखी है, उसके हिसाब से जो भी आप की वैल्यू पेयर भेज दोगे वो मैच हो जाएगा। तो इसको मैनेज करना है ना, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है उसमें हेडर्स जो एक्सचेंज होता है उसके थ्रू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को मैनेज करना बहुत आसान रहता है इंस्टेड ऑफ जो राउटिंग की बेस्ड हमारे जो एक्सचेंजेस है। दूसरा एक होता है नॉन स्ट्रिंग बेस्ड राउटिंग। तो अगर आपको सपोज कीजिए जो आपकी कंडीशन जानी है जिसके बेसिस पे जो मैसेज होगा वो राउट होना है, अगर वो कोई नॉन स्ट्रिंग वैल्यू है जिसके हिसाब से कंडीशन जाना है, मान लें बुलियन हो, आपको कोई बुलियन के हिसाब से मैच करना हो, आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से मैच करना हो, तो फिर जो राउटिंग ये की होती है वो वाला जो मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। तो उस केस में भी जो हेडर वाला जो आपका ये है हेडर एक्सचेंज, ये मोर suitable है, ये more flexible है। So these are couple of scenarios where we can use header exchange over topic exchange। जो थोड़े simple scenarios होते हैं उनमें topic exchange हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, एक बार इसको देख भी लेते हैं कैसे काम करता है। तो मैं I hope you can see my screen, my browser screen। तो मैंने RabbitMQ कंसोल ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर हम अभी हेडर एक्सचेंज बना के देखेंगे, क्यू के साथ बाइंड करेंगे और देखते हैं कैसे बिहेव करेगा, जिससे कि आपकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, जैसे हमने वो इमेज प्रोसेसिंग का सिनेरियो कवर किया था अभी जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो मैं वही एक एक्सचेंज बना देता हूँ, इमेज प्रोसेसिंग एक्सचेंज। इसका टाइप मैं कर देता हूँ हेडर्स एंड ऐड एक्सचेंज। ये मेरा एक्सचेंज ऐड हो गया। अब मेरे पास कुछ क्यूज भी होने चाहिए, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ क्यूज होते हैं, एक एक्सचेंज होता है, देन क्यूज एक्सचेंज के साथ में बाइंड होते हैं और फिर जो मैसेज एक्सचेंज को जाएगा फिर वो राउट होता है बेस्ड ऑन दिस जो भी हमने बाइंडिंग की है। ठीक है, तो हम क्यूज बना लेते हैं बेसिकली। तो एक मैं इमेज प्रोसेसिंग वाले सिनेरियो लेके चलता हूँ, एक मैं बना लेता हूँ इमेज प्रोसेसिंग एक्सचेंज, सॉरी हमको क्यू बना लेना। एक बना लेता हूँ जेपेग प्रोसेसिंग एड क्यू, एक मैं बना लेता हूँ पीएमपी प्रोसेसिंग एड क्यू। तो अब हम इनके हिसाब से ही बाइंडिंग्स करेंगे कि कौन सा मैसेज कहाँ राउट होना चाहिए। जेपेग प्रोसेसिंग, तो मैं अगर एक्सचेंज पर आता हूँ इमेज प्रोसेसिंग एक्सचेंज पे, तो ये रिबाइंडिंग है, बाइंडिंग यहाँ करनी पड़ेगी। मैं फिलहाल जेपेग प्रोसेसिंग पे करता हूँ पहले। तो बेसिकली राउटिंग की आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड पैरामीटर, क्योंकि हेडर एक्सचेंज में राउटिंग की अगर आप पास भी कर दोगे तो कंसीडर तो वैसे भी नहीं होती। जो राउटिंग डिसीजंस होते हैं वो राउटिंग की के हिसाब से वैसे भी नहीं होते, तो उसको भेजो ना भेजो क्या ही फर्क पड़ता है। एंड वी कैन सेंड, आई थिंक वी कैन सेट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ये जो बाइंडिंग इंफॉर्मेशन होती है उसका हम बताएंगे। तो ये हो जाएगा, एक उन्होंने बताया था कि एक्स मैच में दो वैल्यू हो सकती है, ऑल और एनी। तो मैं इसको ऑल कर देता हूँ अभी, और मैं बोलता हूँ कि जो कन्वर्ट एंड फॉर्मेट जेपेग। ऑल मतलब अगर ये दोनों हेडर आर्गुमेंट्स, हेडर पैरामीटर्स किसी मैसेज के साथ आएंगे तो मेरे जेपेग प्रोसेसिंग क्यू में जाने चाहिए। बाइंड, ये मेरा बाइंड हो गया। अब दूसरा है मेरा बीएमपी प्रोसेसिंग, इसमें मैं एक्स मैच ऑल ही कर देता हूँ।
और इसमें मैं जॉब कर देता हूँ कन्वर्ट, इसमें मैं फॉर्मेट कर देता हूँ BMP फाइन, ठीक है। और एक मैं क्यू बना लेता हूँ एक जेनरिक, जिसमें एनी वाला केस भी हम दे सके बेसिकली, जो काम करते हैं नहीं, तो मैं इसको लिख देता हूँ बस IMG प्रोसेसिंग, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि वो चाहे JPEG हो चाहे BMP हो, दोनों ये हैंडल कर सकता है, कह रहा हूँ। और एक्सचेंज में जाके, इमेज प्रोसेसिंग एक्सचेंज में जाके मैं टू क्यू, यहाँ पे क्यू को कर रहा हूँ बेसिकली। तो एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज भी हम बाइंड कर सकते हैं, जो कि हम आगे के आने वाले वीडियोस में देखेंगे वो कैसे होता है, एक सेपरेट टॉपिक है अपने आप में। तो हम क्यू ही बाइंड कर रहे हैं एक्सचेंज के साथ, तो हमने IMG प्रोसेसिंग कर दिया, एक्स मैच मैं कह रहा हूँ एनी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ कन्वर्ट फॉर्मेट, और मैं इसको इमेज दे देता हूँ बेसिकली। तो अगर समझ रहे हो फॉर्मेट आप इमेज भेजोगे तब तो आ ही जाएगा। और एनी मैंने कर दिया, तो जो कन्वर्ट अगर इन दोनों में से कोई एक भी मैच हो गया तो इस पे आ जाना चाहिए, तो मैंने बाइंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मैसेज भेजना शुरू करते हैं बेसिकली। मैसेज में राउटिंग की तो हेडर एक्सचेंज में भेजने कोई फायदा नहीं होता। देखो हेडर से मैं भेज रहा हूँ जॉब कन्वर्ट, सिर्फ जॉब कन्वर्ट में भेज रहा हूँ, और यहाँ पे भेज रहा हूँ शुड रिसीव्ड इन इमेज प्रोसेसिंग क्यू, ठीक है। पब्लिश मैसेज, मैसेज पब्लिश, हम तीनों मैसेज पब्लिश कर देते हैं, फिर देख लेते हैं कि हमको सही जगह मिला है नहीं। अब मैं भेज देता हूँ जॉब कन्वर्ट प्लस फॉर्मेट JPEG, तो ये JPEG प्रोसेसिंग क्यू में जाना चाहिए, पब्लिश, ये भी चला गया। मैं इसको कर देता हूँ BMP, ये BMP प्रोसेसिंग क्यू में जाना चाहिए, पब्लिश मैसेज, पब्लिश, तीनों हो गए मैसेज। अब हम क्यूज में अगर आएंगे तो आप देखोगे तो इमेज प्रोसेसिंग में 2 मैसेजेस हैं, JPEG प्रोसेसिंग में 1 मैसेज है, सॉरी 3 हो गए। इमेज प्रोसेसिंग में 3 मैसेज है, क्योंकि भाई एक हमने JPEG का भेजा, एक हमने इमेज का भी भेजा, एक हमने BMP का भी भेजा। तो हम पहले इमेज प्रोसेसिंग का देख लेते हैं। पहले हम एक्सचेंज पे जाते हैं और बाइंडिंग देखते हैं कि क्या है। सो बेसिकली हमने इमेज प्रोसेसिंग में लिखा है कि एक्स मैच एनी, अगर इन दोनों में से कोई भी हो तो यहाँ पे आना चाहिए। इसीलिए जब मैंने जॉब कन्वर्ट फॉर्मेट BMP भेजा, वो BMP पे तो गया होगा लेकिन इमेज प्रोसेसिंग में गया, क्योंकि यहाँ पे जॉब कन्वर्ट वाला मैच हो रहा था। एनी में कोई एक भी मैच हो जाएगा तो चला जाएगा। ऐसे ही JPEG वाले में भी जॉब कन्वर्ट मैच हो रहा था तो ये चला गया। और जो मैंने सिंगल भेजा था जॉब कन्वर्ट वाला, वो तो इमेज प्रोसेसिंग में ही अकेला गया है, क्योंकि वो यहाँ पे मैच हो रहा था और कहीं मैच नहीं हो रहा था। ऐसे ही BMP प्रोसेसिंग वाला यहाँ पे आया हुआ, तो मैं इमेज प्रोसेसिंग में भी एक भेज जाता हूँ, गेट मैसेजेस में तीनों मैसेजेस ले लेता हूँ गेट। अब देखोगे आप अगर जॉब कन्वर्ट, ये देखो ये तो इमेज प्रोसेसिंग क्यू में आया है, ये देखो फॉर्मेट JPEG वाला भी यहाँ पे आ गया क्योंकि जॉब कन्वर्ट वाला मैच हो गया था। ऐसे ही BMP प्रोसेसिंग वाला भी आ गया, जैसे क्योंकि जॉब कन्वर्ट वाला मैच हो गया था, बिकॉज हमने एनी लिखा हुआ था एक्स मैच बाइंडिंग में। अगर मैं इसको अभी एक्नॉलेज कर लूंगा तो ये अब की बात बेसिकली एक्नॉलेज होगा, तो ये क्यू खाली हो जाएगा। अब अगर मैं BMP प्रोसेसिंग में देखूं तो यहाँ पे BMP वाला ही मैसेज मिलना चाहिए, तो देखिए आप BMP वाला ही मैसेज है, शुड रिसीव इन BMP। और अगर मैं JPEG प्रोसेसिंग वाला देखूं तो यहाँ पे शुड रिसीव इन JPEG वाला ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हेडर्स एक्सचेंज काम करता है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक का कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। अगर पॉइंट्स ऐसे हैं कि थोड़ा 4-5 मिनट की कम से कम वीडियो बन जाएगी, नहीं तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।